प्रोग्राम बिंडर में 2005 में हुआ था और उस मीटिंग में मैं 30 रुपए देकर के बैठा था। लेकिन उन गुरु की मैंने जो बातें सुनी, बिजनेस चलेगा, उन्होंने कहा का सरकारी नौकरी वालों का पेमेंट उस गमले के पौधे के समान होता है जो कभी वट वृक्ष बन नहीं सकता और कभी मुरझाएगा नहीं। साथियों, ये बात मैं बार बार पढ़ता भी था, लिखता भी था, लेकिन एक आदमी का सपना होता है, ट्रेनिंग के बाद क्या करेगा। शिक्षित बेरोजगारी निभाने के साथ साथ में 2007 में 2004 में मैंने केवीएस का दिया तो मेरा गुवाहाटी में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन किस्मत साथ देता है कि एक साथ दो लड्डू, तो मुझे दो लड्डू मिले। देन मैंने राजस्थान आरपीएससी वाला अजमेर वाला पापा ने कहा गुवाहाटी कब जाएंगे, अभी सर बता रहे थे लखन भाई का वहाँ गुवाहाटी में ऐसा इलाका है, केवीएस में जाओगे तो एरोप्लेन से आना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, तो कब आओगे कब जाओगे। यानी यह हो सकता है परमात्मा को मंजूर नहीं था, मैं राजस्थान की आरपीएससी की गवर्नमेंट जॉब मैंने सिलेक्शन किया। सर थोड़ा या मैं तो वीडियो वीडियो वाली ऑफ कर लो, थोड़ा रेंज कम है आपके, थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर लो। जी सर। हाँ, तो जब पहली बार जो गवर्नमेंट कर्मचारी नए नए कहते हैं मैं तो तैयारी करूं मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, तो वो लोग सुनते नहीं है। तो 3 महीने जब मेरी पोस्टिंग हुई अक्टूबर 2007 में, तो 3 महीने मुझे सैलरी मिली और हालत खराब। गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद और पीछे छाप लग जाती, मार साहब, मेवाड़ी में कहते हैं मार साहब, छाप लग गई, 3 महीने सैलरी नहीं मिली। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साथियों हालत इतनी खराब हो गई, मैं क्या करूं। तो मैंने साला जी से मैंने 2-3 हजार रुपए उधार लाया और वो 3 महीने की पूर्ति करी, क्योंकि नौकरी के बाद दूसरा काम कर ही नहीं सकते, अब तो फिक्स हो गए 9 बजे जाना है 4 बजे आना है, 9 बजे जाना है 4 बजे आना है, तो मैं शायद काम कर ही नहीं पाया। साथियों 3 महीने बाद मुझे सैलरी मिलती है 4 तारीख 12,000 13,000 रुपए का। लेकिन मेरा ड्रीम था, मेरा स्कूल 9 किलोमीटर दूर था, तो मैं पापा के साथ जाता था। मैं कैसे पापा के साथ जाऊंगा यार, पापा जल्दी स्नान करते हैं, मैं लेट हो जाता हूँ, पापा का जल्दी चल जल्दी चल। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा यार। उस 12,000 में से मैंने पहले ही डिस्कवर गाड़ी 10,000 की मोटरसाइकिल ले ली, मेरे को अपना काम अलग होना चाहिए। तो साथियों मेरा ड्रीम था यार कुछ तो हटके करना चाहिए। तो मैंने ये शिक्षित बेरोजगार की जिंदगी की जीवनी बताई। साथियों आप शिक्षित बेरोजगार हैं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, 20,000 रुपए आपको इनकम मिलती है, आप एमए बीएड ग्रेजुएशन हो, 20,000 30,000 में क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में ये था मैं ड्रीम कैसे पूरा करूंगा। इसी दौरान मैंने बहुत सारे काम किए। अभी लोग कहते हैं ये काम है वो काम है, मैंने आरडीएफडी का काम शुरू किया। एक आदमी मरता क्या नहीं करता, क्योंकि पैसा तो चाहिए, 4450 में घर गुजारा होगा नहीं। तो मैंने सहारा ज्वाइन कर लिया, सहारा की आरडी करी, मार साहब के बेटे मार साहब, तो मुझे पूरे गांव के आसपास में लगभग 200 खाते खुलवाने के लिए लोग आगे आगे हो गए। तो मैंने सहारा का काम किया और उस समय 2007 से आज के बीच में मेरे सहारा के इनकम थी 4250 रुपए और गवर्नमेंट सैलरी थी 4450 रुपए। तो साला मैं तो मेरा ये तो काम अच्छा हो गया। लेकिन कहते हैं ना परमात्मा कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे सफर शुरू होता है, आवश्यकता बढ़ती है, सपने बड़े होते हैं पूरे होते नहीं। इसी दौरान बहुत सारे और कंपनी आई, मैं हर कंपनी को आता अवसर को समझ के ज्वाइन कर लेता, मैंने मना नहीं किया। इसी तरह अपडेट सेगमेंट किया और जाते जाते 2015 की कहानी साथियों, हम अर्थ से फर्श पे आ गए। एक ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली जिसमें 50 से 25 लाख से 50 लाख का हम नुकसान कर बैठे और जो हमारी गुडविल बनी थी वो जीरो हो गई। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं होता था। इसी दौरान मुझे आसिम सितम जेके पालीवाल जी, यूएल सर के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से मेरे खेत के कुएं के खेत पे आके मिला और मैंने साइन अप किया। साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षित बेरोजगार साथी 2007 में नौकरी लगता है, 2021 चल रहा है, मेरी सैलरी 58,000 रुपए है। अरुण जी सर कहते हैं कि 18 साल की नौकरी पढ़ाई के बाद, इतनी करने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो मैंने सर को पूरा कॉपी किया, मेरे को सर यार लेक्चरर है, मेरे आगे वरिष्ठ अध्यापक जब लेक्चरर बने तो मैं जब लेक्चरर बनूंगा मेरा क्या होगा। बिल्कुल साथियों सही है, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो आप इस सैलरी से कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सिस्टम मुझे वो संबल प्रदान किया। 2015 में ज्वाइन किया, 17 में मैंने इसकी ईगल पिन एक ही झटके में ली और बिंडर में धूम मचा दी। जो भी अपलाइन थी सबकी मीटिंग कराई, सीनियर सेकेंडरी को मीटिंग कराई, चैन सुख नहीं लिया, जो करना है मुझे करके दिखाना। 17 में ईगल पिन, 2020 में स्टार लेवल प्राप्त किया लीडरशिप और मार्च 2021 में बिल्डर की पहली रॉयल्टी इनकम प्राप्त करी। साथियों ये सफर था। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मुझे पैसा मिला, लेकिन अरुण सर कहते हैं कि वर्तमान
शिक्षा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है, नौकर बनने की शिक्षा है। नौकर बन रहे हैं और नौकर बनते रहेंगे, लेकिन हम जिस सिस्टम में हैं साथियों, वो सिस्टम भारत में मालिक बनाने का है। और मैंने सर की कॉपी करने के बाद एक ठाना है कि मैं बिल्डर सेक्टर में, चाहे मेरे स्टाफ हो, चाहे मेरे समाज हो, चाहे मेरे मित्र हो, जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया है, तो मुझे दम है कि मैं 5,000 रुपए पर मंथ खर्च कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने बिलवाड़ा बिल्डर बस के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से लोगों को भर भर के बिलवाड़ा ले जाके उसको सेमिनार को दिखाया, मीटिंग आयोजन करी। मैंने कभी किसी, जैसा सर कहते हैं मैं बिल्डर आ गया बिना प्रोटोकॉल से, मैंने आज तक कोई भी लाइफ लाइन नहीं कह सकती महेंद्र जी आपने मेरे से पैसा ऐसा क्या होगा। मैंने जितना न्योछावर किया परमात्मा ने मुझे दिया। आज मैं 2 महीने से घर पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बिजनेस लाखों में जा रहा है, ड्यू टू सिस्टम। तो साथियों, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे है, आज आप सिस्टम ज्वाइन कर रहे हो, मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी, 2007 की मेरी पोस्टिंग है, 2004 की बाद हमारा पेंशन प्लान नहीं है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी सिस्टम को सुन रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। लाखों का पैसा एक साथ आएगा, अगर सही मैनेजमेंट किया तो अच्छा हो जाएगा, वरना बच्चे कहेंगे पापा आपने हमारे लिए क्या किया। इसी ड्रीम का मैं सीख रहा हूँ। और 5 सवाल जो आपको प्रमोट कर सकते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि पहला है, जो आप काम कर रहे हो वो काम करते हुए दूसरा काम नहीं करना। 2025 तक क्या सैलरी आपकी डबल हो जाएगी क्या? चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम करो, क्या आपकी सैलरी डबल हो जाएगी क्या? अगर आपका दिल बोलता है कि बिल्कुल हो जाएगी, ये सिस्टम आपके लिए नहीं बना है। दूसरा प्रश्न आपसे सर अपने आप से करना है कि यदि आपकी महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने का ऑयल बढ़ रहा है, क्या आप अपने वर्तमान सैलरी से उस खर्चे को मैनेज कर पाएंगे क्या? खर्चे में बच्चों की शादी, आपके लग्जरी लाइफ और आपके परिवार के खर्चे मेंटेन कर पाएंगे क्या? आपका दिल बोलता है बिल्कुल कर पाऊंगा, ये सिस्टम आपके लिए नहीं बना है। तीसरा प्रश्न आपसे सर, जो आप पद प्रतिष्ठा में हो, मैं सभी गुरुओं को, सभी हिंदुस्तान को सैल्यूट करता हूँ। आप योग्यता अनुभव में जिस वर्तमान पद में हो, वहाँ 100% आप मुख्य हो और आप उस पद के सैल्यूट लायक हो, वर्तमान में जाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से, क्या अगर ऐसी दुर्घटना परमात्मा नहीं चाहे, इंसान पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है। और इस कोविड-19 में बहुत सारे लोग फूटे भी हैं, गए भी हैं, जीरो से हीरो बने, हीरो से जीरो बने। तो मैं कहना चाहूंगा परमात्मा ऐसा नहीं करे, यदि कल आप और हमारे साथ कोई घटना घट जाए अगर, तो क्या उसी दूसरे दिन आपकी पत्नी उस पद को प्राप्त कर सकती है क्या? अगर आपका दिल बोलता है यस, जो सिस्टम आपके लिए नहीं बनाए, और दिल बोलता है नहीं, तो आपका सिस्टम वेलकम करता है। चौथा सवाल आपसे है, जो काम आप कर रहे हो, जो जिस दिमाग से आप कर रहे हो, लेना देना, बाजार में लेन देन करना, ऊंच नीच करना, कहां से पैसा लाना, कहां मकान बनाना, कहां क्या करना, आप अपने दिमाग से करो। अगर आपका दिमाग पागल बन गया, आप टेंशन में आ गए, क्या आपके बच्चे उसको मैनेज कर पाएंगे क्या? आपका प्रश्न, आपका दिल बोलता है नहीं कर पाएगा, ये सिस्टम आपके लिए बना है। और यस होता है, इस सिस्टम के लिए बना है। लास्ट क्वेश्चन सर, कहना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी में बदला है और सिस्टम को मैं जी रहा हूँ साथियों। 2000 दिसंबर 15 की घटना है। महेंद्र कुमार उसी सपनों के साथ जब गाड़ी लेके निकलता है, नौकरी पे निकलता है, मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर बोरतली मुड़ा में मेरा एक्सीडेंट होता है, हम 10 फीट जाते हैं। 3 महीने घर पे पड़ा रहा और मेरे तीनों फसलें टूट चुकी थी। मेरे ड्रीम थे, मेरे घर के उसमें प्लास्टर भी नहीं था, घर में फर्शी भी नहीं थी, सिर्फ मकान का ढांचा खड़ा था। मैं आज आपको बताना भी चाहता था कैसा मकान था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर, 2015 के बाद मैं 3 महीने पड़ा रहा। उस समय एक देवदूत के रूप में मेरे घर पे के पालीवाल जी आते, मैं उनको भूल नहीं पाऊंगा। मिलने के लिए आते हैं, मुझे उस एक्सीडेंट में संभालने के लिए आते हैं और मुझे प्रश्न पूछते हैं कि महेंद्र जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा हाल चाल बहुत बुरा है। एक एक्सीडेंट आदमी अगर हाल चाल पूछेगा तो क्या बोलेगा? और यही बोलेगा ना, तो हाल चाल तो खराब है। तो साथियों, जब सर ने पूछा क्या हाल चाल है, तो मैंने बताया हाल चाल तो खराब यार, मर रहा, मेरे रिवर का क्या होता, घर क्लास से होता। तो सर ना नेगेट नहीं,
सोचिए, आप नहीं मरे तो परम पिता परमात्मा का सौभाग्य है कि आपने अगले जन्म के पुण्य कर्म किए, आप जिंदे हो। अब सकारात्मक सोचिए। आसिम को आप क्या समझते हो? मेरे को सर आसिम का नाम मत लेना, आसिम का नाम लेना, क्योंकि मेरे पापा कर चुके हैं और मेरे पापा इसलिए मना करते हैं ऐसे फालतू काम मत कर, नौकरी कर आराम से। मैं करके देख चुका हूँ, मेरे बहुत सारे पैसे डूब चुके हैं, मैं लोगों को खीर उधार दे चुका हूँ, पैसा आया नहीं, वो फालतू काम मत कर। तो मेरे दिमाग में भी लोग लग चुका था। लेकिन के पालीवाल जी ने कहा, महेंद्र जी मैं भी पुलिस वाले का लड़का हूँ, इस बात को समझना, मैं कॉलेज में नौकरी कर चुका हूँ, मैं दावा करता हूँ। आसिम के आप क्या समझते हो? मैंने कहा सर आसिम को समझता हूँ, मैंने ज्वाइन भी किया था, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, नौकरी है। सर ने कहा एक बात, आसिम नहीं करना, बिल्कुल आसिम नहीं करना, बात नहीं करेंगे। ये जो सवाल मैंने आपके किए वो सवाल गुरुदेव ने मुझे पूछे। और लास्ट जो प्रश्न पूछा, महेंद्र जी अगर आप केरों में मर जाता, वही सांझ आप मर जाते तो आप साथियों के लिए आप कितने महान हो पद पर। तो सर ने मुझे पूछा अगर आप इस दुनिया से चले जाते तो आपके अकाउंट में पैसा कितना है? तो मैंने कहा माता बहन यार जीते हैं तो लाख रुपए होगा। वो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपके परिवार के लिए कितने दिन चलता? तो जो मैं नकारात्मक सोच रहा था साथियों, मेरा माइंड एकदम एक्सपेंड हो गया। बात तो सही यार, इन्होंने सही समय पे। महेंद्र जी रेंज कम है आपके यार, हो गए। बहुत साथी देखे हैं कोई? महेंद्र जी हैं हमारे बीच में? सर जिस नाम से सर वीडियो ऑन था वो तो नहीं, दूसरा एक नाम आ रहा है उनका, गोल्ड विन लिखा हुआ है उस पे, तो अनम्यूट है सर। देखिए उनको जिस आईडी से सर बात आईडी से तो लेफ्ट हो गए। अच्छा महेंद्र सर जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। कहते हैं आपका परीक्षा लेता है और जो सही बात होती है, सच्ची बात होती है, कहने के लिए, लोगों को सुनने के लिए बाध्य करता है। तो सर ने मुझे कहा कि महेंद्र जी अगर आप दुनिया से चले जाते तो 1 लाख रुपया आपके परिवार के लिए कितना दिन चलता? सर यार ये तो नहीं। तो महेंद्र जी एक सिस्टम है और जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था सर। अब लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को तोड़ना नहीं है, अच्छी बातें बतानी है। प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं, खाना है, अच्छा लगे तो बताना वरना मत बताना। मैंने कहा सर अगर इस सिस्टम में अगर ऐसा है मैं करूंगा। तो सर ने कहा करने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। साथियों मैसेज भी है साथ साथ में। सर ने कहा लिस्ट बनानी पड़ेगी, आप कितने लोगों को बता सकोगे? अगर मेरे को सुरक्षा है और परिवार में अगर सुरक्षा है तो मैं 100 लोगों को बता सकता हूँ। सर ने कहा मुझे शाम को लिस्ट बना के भेजना। अभी आप पलंग पे पड़े हो, बैठे बैठे करोगे क्या? डायरी लेना, लिख देना। तो मैंने सर लिस्ट बनाई, लोगों की जगह मैंने लिस्ट बनाई 20 लोगों की, दिमाग लगाया मैंने। साथियों कहते हैं तो 20 लोग निकले उसमें से। सर को मैंने पेश भी किया था और उस दिन सफल की शुरुआत होती है। तो साथियों ये 5 सवाल आपको पूछे हैं। इनकम डबल होती है तो इनकम डबल होती है। महेंद्र जी वीडियो बंद रखो आप, वीडियो। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अरे लास्ट 5 मिनट कहना चाहूंगा। सर ने कहा 20 लोगों की लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाई और इस बात की शुरुआत करके मैंने सफर की शुरुआत करी। में कम है लेकिन आदमी को जेला। मैंने उनको कई बार बुरा भी कहा, मैं घर पे मत आना, लेकिन आज वो मुझे, उस समय मुझे भूत लगते थे, आज मुझे वो देवदूत लगते हैं। मैं सभी हिंदुस्तान के अपलाइन को सैल्यूट करता हूँ। मुझे इस गांव, छोटे से गांव में से हिंदुस्तान में आज बोलने का मौका मिला। मैं ग्रेट अपलाइन सभी का सम्मान करता हूँ। और साथियों मैसेज ये देना चाहूंगा, अगर आपके ड्रीम बने हैं, आप चाहते हैं दुनिया में भलाई करूं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, कि मंच आपके लिए इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान में एमएलए एक हैं, सरपंच एक हैं, सचिव एक हैं, पटवारी एक हैं, कलेक्टर एक हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में रॉयल्टी के अनेक सीटें खाली हैं। ये आपके लिए मंच इंतजार कर रहा है। और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि साथियों मेरा जो कमिटमेंट, जो मैं दिल से इसको बोलता भी हूँ और दिल से जीता भी हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। साथियों कमी अपने अंदर है, सिस्टम में कमी नहीं है। और मैंने इसको बेखुदी
चुनौती है, इसे स्वीकार करो। दूसरों की तरफ अंगुली नहीं इशारा करना है। आप क्या कर रहे हो? पीयूसी दूर है, प्रोडक्ट नहीं है, सिस्टम नहीं चल रहा है, लोग नहीं समझ रहे हैं। गलती आपके अंदर है क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो, सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, थैंक यू। मैं अरुण सर का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे